यदि हम परमेश्वर के मार्ग पर चलना चाहते हैं, प्रभु की तरफ चलना चाहते हैं, तो हमारे भीतर प्रेम, करुणा, कृतज्ञता, धन्यवाद के भाव रहने चाहिए। हर समय गलत सोचना, नेगेटिविटी को अपने अंदर लेकर आना, ये चीज़ें हमारा विनाश करती हैं। हर समय जब व्यक्ति क्रोध के भाव में रहता है तो उसकी ऊर्जा का नाश होता है, उसकी एनर्जी कम होने लगती है। और जब हम हर समय खुशी के माहौल में रहते हैं, प्रेम के माहौल में रहते हैं, खुश रहते हैं, अच्छा सोचते हैं, उस समय हमारी शक्ति बढ़ती चली जाती है। तो जो लोग साधना के मार्ग पे जाना चाहते हैं, प्रभु की राह पर चलना चाहते हैं, उन्हें अपने आप को अंदर से पवित्र ऊर्जाओं से भरना चाहिए। पवित्र ऊर्जा अच्छे विचारों की, पवित्र ऊर्जा अच्छे भावों की, अच्छे भाव हृदय से आए। हर समय अच्छाई के बारे में सोचा जाए। कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी स्थिति हो, हर स्थिति को यही सोचिए कि प्रभु की इच्छा है। शायद कोई संघर्ष है, कोई संकट जो भी हमें मिला है, वो हमें कुछ सिखाने के लिए आया है। और हम यदि इस सिचुएशन में नहीं सीखेंगे तो हम आगे नहीं जा पाएंगे। ये प्रभु का सिखाने का तरीका है। तो जब गलत चीज़ भी हो रही है तब भी मन सही तरफ जाए, तब भी सही सोचें, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर धैर्य आ रहा है, आपका मन स्ट्रांग हो रहा है। माइंड को जो स्ट्रांग कर लेता है वो अपने ऊपर भी विजय प्राप्त करता है और इस संसार पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। तो अपने आप को हर समय अच्छे भावों से भरिए, अच्छे विचारों से भरिए। प्रार्थना कीजिए। जैसे अभी हमने ध्यान में प्रार्थना की, हमने अच्छाई के बारे में सोचा, हमने अपने आप को भी हील किया, तो भी इसलिए कि हमारे अंदर की पवित्र ऊर्जा इस संसार के काम आए, सबका भला हो, हमारा भी भला हो, हमारा भी मंगल हो और दूसरे व्यक्ति का भी मंगल हो, उसका भी भला हो। तो ऐसी भावना जब आपके अंदर जागेगी तो समझ लीजिए कि आप सही मायने में एक साधक बन पाते हैं। आपकी ऊर्जा सही दिशा में जाती है और ऐसा व्यक्ति जो पवित्र ऊर्जाओं से भरा हुआ रहता है वह ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ने लगता है और ब्रह्मांड की शक्तियाँ अपने आप उसकी तरफ खिंचकर आने लगती हैं, क्योंकि आपने अपने आप को इतना पवित्र कर दिया, अपने पात्र को इतना ज़्यादा शुद्ध कर दिया कि वह जो अमृत है वह अमृत अब आपके पात्र में आ पाएगा। तो इतना भीतर से पवित्र कीजिए, इतना भीतर से शुद्ध कीजिए, इतना अंदर से अपने आप को प्यारा और कोमल बनाइए। प्रभु के भाव, उनकी पवित्र ऊर्जाओं में हर समय मन को लगाना, हर समय वही विचार, वही चीज़ें भीतर घूमें। याद रखिए, एक ही भाव जब लगातार चलता चला जाता है, गोल गोल घूमता है, तो वह अपनी ऊर्जा बनाता है। जैसे एक मंत्र होता है, हम बोलते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब ये ओम नमः शिवाय चल रहा होता है, इसका मतलब है हम उस शिव को याद कर रहे हैं, उस कल्याणकारी ऊर्जा को याद कर रहे हैं जो सबका भला करती है। बार बार जब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय चलता है तो पवित्र ऊर्जा आपके अंदर बनती है जो आपका कल्याण करती है। फिर जब आप कोई प्रार्थना करते हैं तो वह प्रार्थना कबूल हो जाती है, स्वीकार कर ली जाती है। तो ऐसे ही जब आप कोई अच्छा भाव अपने अंदर रखते हैं तो वो भाव आपके अंदर गोल गोल घूमता है, वो भी अपनी ऊर्जा बनाता है। और ऐसी ऊर्जा अगर पवित्र है तो आपका भी कल्याण करेगी और इस जगत का भी। और अगर वह नेगेटिव है तो आपके अंदर भी बुराई आएगी और आप क्रोध में, इरिटेशन में भर के दूसरों से भी झगड़ा करेंगे और दूसरों के साथ भी आप कुछ गलत कर बैठेंगे। तो भीतर से शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, अच्छे भावों को अपने मन में स्थान दीजिए। हम
जब ध्यान और योग की राह पे चलते हैं तो उस समय मन को स्ट्रांग करना और साथ ही साथ अपने प्राणों को भी स्ट्रांग हमें करना होता है। प्राणों के लिए आपको सबसे ज़्यादा अपनी जो ब्रेथ है, अपनी जो सांसें हैं, उस पर आपको ध्यान देना है। आपकी सांसें किस प्रकार से चलती हैं और आप पहले अपने आप को चेक भी कीजिए कि कहीं हमारी सांसें छोटी तो नहीं चलती, क्योंकि जिन लोगों की सांसें छोटी होती हैं, उतली होती हैं, इर्रेगुलर ब्रेथ होती है, इसका मतलब है कि भीतर भीतर टेंशन है, भीतर भीतर तनाव है, भीतर नेगेटिविटी ज़्यादा भर रही है। तो पहले अपने आप को चेक कीजिए कि आपका ब्रीदिंग पैटर्न किस प्रकार का है, आपकी सांसें, आपके प्राण कैसे चल रहे हैं। जैसे एक डॉक्टर कोई ट्रीटमेंट देता है तो उससे पहले डायग्नोसिस करता है, पहले चेक करता है कि एक्चुअली में आपकी कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर दवाई दी जाती है। ऐसे ही आप भी एक डॉक्टर की तरह पहले अपने आप को चेक कीजिए कि आपकी सांसें इस समय किस प्रकार से चल रही हैं। जब हम गहराई से श्वास लेते हैं तो हमारी लंग्स में ऑक्सीजन सही ढंग से प्रवेश करती है और जो टॉक्सिन्स हैं बॉडी के, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो शरीर से पूरी तरह से बाहर निकल जाती है। व्यक्ति जो गहन सांस लेता है, इसका मतलब है वो शांत है, उसका शरीर एक रिदमेटिक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, एक नेचुरल पैटर्न को फॉलो कर रहा है जो उसे ईश्वर ने दिया था जब उसने जन्म लिया।